बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे व्यूअर्स, उम्मीद है बिल्कुल ठीक होंगे। खाना पकाने से पहले, खाना खाने से पहले जो है ना दरूद शरीफ लाजमी पढ़ लिया करें, इसमें खाने में बरकत होती है। आज मैं लाई हूँ आपके लिए आलू गोश्त, देगी आलू गोश्त की ओरिजिनल रेसिपी। ठीक है, इस कदर ज़बरदस्त और इस कदर मज़ेदार जो होगा ना। आलू गोश्त तो सभी पका लेते हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो पकाते तो बड़े शौक़ से हैं, लेकिन वैसा टेस्ट, वैसी खुशबू जो है ना वो सालन में से नहीं आती। तो आज मैं आपके साथ रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ। वीडियो को स्किप किए बगैर फुल वॉच कीजिएगा। यहाँ पर मैंने 1 किलो बीफ लिया है। ठीक है, यहाँ पर आपने कोशिश करनी है जो बीफ है ना, ये आपने जो है ना हड्डियों वाला मिक्स हो। जब आपने आलू शोरबा पकाना हो ना, सालन आलू शोरबे वाला सालन पकाना हो, तो हमेशा से याद रखिएगा कि गोश्त जो है ना वो आपने हड्डियों वाला मिक्स लेना है। ठीक है, उससे टेस्ट बहुत अच्छा आता है सालन में। और उसके बाद यहाँ पर 1 बड़े साइज़ का प्याज है, 1 टेबलस्पून लहसुन अदरक का पेस्ट है, 1 बड़े साइज़ का टमाटर है और 6 से 7 हरी मिर्चें हैं। टमाटर यहाँ पर मैंने 1 इसलिए डाला है क्योंकि आगे चल के हम इसमें दही भी डालेंगे। ठीक है, उसके बाद इसके अंदर हमने स्पाइसेस डालने हैं, जिसमें पिसा हुआ धनिया है, नमक है, हल्दी है और लाल मिर्च पाउडर है। ठीक है, ये आप अपने टेस्ट के हिसाब से डाल लीजिए। ये मैंने 1-1 टीस्पून डाला है। उसके बाद इसके अंदर मैंने तकरीबन 3 पाव के करीब पानी डाला है। ठीक है, पानी डालने के बाद इसको हमने 20 से 25 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पे कुकर में हमने ना टाइमर लगा के रख देना है। उसके बाद यहाँ पर गोश्त जो था, इसको मैंने ये गल गया था, इसे मैंने बड़े बर्तन में निकाल लिया। ठीक है, खुले बर्तन में निकाल लेना है। अब यहाँ पर जो इसके अंदर पानी है थोड़ा सा, उसको हमने खुश्क कर लेना है। जब पानी थोड़ा सा ड्राई हो जाए, उसके बाद इसके अंदर 4 से 5 टेबलस्पून दही के डालने हैं। अब दही का जो पानी है, इसे भी हमने थोड़ी देर जो है ना इसको मीडियम फ्लेम पे खुश्क कर लेना है। उसके बाद यहाँ पर हमने कुछ मसाले ऐसे डालने हैं जिससे सालन का टेस्ट जो है ना वो बहुत ज़बरदस्त हो जाएगा। ये हाफ़ टी स्पून इसमें मैं जावित्री पाउडर डाल रही हूँ। ठीक है, ये आप ला के पीस के रखिए। आलू गोश्त वाले सालन में ना आप डाला करें, बहुत मज़े का टेस्ट आता है। हाफ़ टी स्पून इसमें काली मिर्च पाउडर डाला है और 1 टीस्पून इसमें चाइनीज़ सॉल्ट डाला है। अगर चाइनीज़ सॉल्ट नहीं है तो आप चिकन पाउडर भी डाल सकते हैं, वरना आप स्किप कर सकते हैं। उसके बाद इसके अंदर जो है ना मैंने 1 कप दही इसका घी का डाला है। ठीक है, अगर आपने ऑयल डालना है तो ऑयल डाल। अब हमने यहाँ पर इसकी ना अच्छी तरह से भुनाई लगानी है। जब अच्छी तरह से घी जो है निकल आए, पानी खुश्क हो जाए, तो हमने इसके अंदर डालने हैं आलू। ठीक है, आलू डालने के साथ ही ना इसके अंदर हमने 1 टेबलस्पून बिरयानी मसाले का चम्मच डालना है। ठीक है, 1 टेबलस्पून डालना है। ठीक है, ये आपने लाजमी डालना है। उसके बाद 2 से 3 मिनट तक जो है ना हमने इसकी फ्लेम तेज़ करके इनको अच्छी तरह से भून लेना है। ठीक है, जब अच्छी तरह से भून जाए, उसके बाद इसके अंदर हमने ना 1 इलायची डालनी है, इसमें दालचीनी का 1 पत्ता डाल देना है और इसके अंदर पिसा हुआ गरम मसाला डालना है। ठीक है, उसके बाद जितना आपने शोरबा रखना है उस हिसाब से आपने इसके अंदर पानी डाल लेना है। और इसको दम पे लगाने से पहले जो है ना इसके अंदर हमने ना 1 पत्ता कड़ी पत्ता जो है ना वो डाल देना है। ठीक है, कड़ी पत्ता डालने से सालन में से खुशबू जो है ना बहुत ज़बरदस्त आएगी। अब ढक्कन लगा के हमने 10 मिनट के लिए इसको पकने के लिए छोड़ देना है। ठीक है, आपने चेक कर लेना है। आलू जब अच्छी तरह से गल जाए, ग्रेवी आपके शोरबा आपके हिसाब से बन जाए, तैयार हो जाए, तो इसके अंदर हरी मिर्चें और हरा धनिया डाल के इनको मिक्स करके ना अच्छी तरह से ढक्कन लगा देना है। जो लोग कहते हैं ना कि घी नहीं आता हमारे सालन में, तो आप इस तरीके से ना फ्लेम बंद करके ढक्कन लगा के थोड़ी देर रख दिया करें। और ये देखिए कितना ज़बरदस्त ऊपर घी भी आ चुका है और सालन हमारा बिल्कुल रेडी हो चुका है। यकीन करेंगे इस कदर ज़बरदस्त और मज़ेदार जो है ना आलू गोश्त की रेसिपी है। लाजमी आप इस तरीके से जो है ना सालन बनाइएगा, इंशाल्लाह आपको ये रेसिपी ज़रूर पसंद आएगी। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ऐसे ही मज़े मज़े की देसी रेसिपी सालन रेसिपीज़ के लिए। बाकी सबके साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा, अपना कमेंट में मुझे बताइएगा, अपनी राय दीजिएगा आपको ये रेसिपी कैसी लगी है। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमान अल्लाह।